हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम आप लोग की चल रही है और आप लोग का डिमांड था अक्सर जैसे आप बाकी सब्जेक्ट में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग को प्रोवाइड किए थे उसी तरह हिंदी में भी कीजिए। तो फाइनली बच्चों आप लोग के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम का लेकर के आ गए हैं। बस आप लोग तैयार हो जाइए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा या इसका आंसर की आप लोग नोट कर लीजिए या 2 से 3 बार इस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। सेम टू सेम आप लोग का यही ओरिजिनल पेपर आप लोग का है और सेम टू सेम हूबहू आपको यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे पहले आपको बता दें कि आप लोगों को सेंटअप एग्जाम पास आउट करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप लोग जो है इसको सीरियस लेकर के जो है बिल्कुल एंड तक इस क्लास को करना है ना। और साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करेंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी जो हेल्प हो पाएंगे। और जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोनों को हम लोग कवर करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि देखिए बिहार बोर्ड द्वारा है ना एक ही क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए पूरे बिहार के लिए एक ही क्वेश्चन होता है और बिहार बोर्ड द्वारा अलग अलग एग्जाम है ना अलग अलग डे पे ले रहे हैं है ना अलग अलग कॉलेजेस में। तो अगर आप लोग का नहीं हुआ है तो बच्चों बिल्कुल तैयार हो जाइए और एकदम नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग उससे पहले आपको बता दें कि 100 आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें से ओएमआर में आपको 50 प्रश्न का ही आपको यानी आंसर देना होता है। ठीक है, तो ये तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं है ना। देखिए आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ प्लीज जम करके थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी जो है हेल्प होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर है ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो कहीं जो अभी तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ है ना, तो एकदम बिल्कुल फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों, प्रतिष्ठित शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए प्रतिष्ठित का अगर विशेषण की अगर बात करें तो प्रतिष्ठा का अगर विशेषण की अगर बात करें तो ये प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो ये चीजें नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका बच्चों बिल्कुल सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो हम लोग पुस्तक शब्द की अगर विशेषण की अगर बात करेंगे तो बच्चों ये आपका हो जाएगा पुस्तिका, यानी बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएंगे है ना। सॉरी, 2 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पुस्तक यानी बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का ए है ना। जो भी बच्चे आप लोग ए बता रहे बाबू आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देख पा रहे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो नमक शब्द का अगर विशेषण की अगर बात करेंगे तो ये नमकीन बिल्कुल इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ना कि पूरे बिहार बोर्ड में है ना एक ही क्वेश्चन पेपर होता है और अलग अलग डे पे आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करा जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। एकदम आराम से आपको रिलैक्स होकर के आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओरिजिनल पेपर है बाबू, आपको टेंशन नहीं लेना है आप। ठीक है, चलिए देखिए आप लोगों को पता ही है ना कि सेंटअप एग्जाम आपको क्वालिफाइड करना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप सेंटअप एग्जाम क्वालिफाइड नहीं करते तब तक आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए सरोवर का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो सहज और वर हो जाएगा। देखिए आप लोग कहीं कहीं अलग अलग दिखाता है, सहज और वर दिखाता है आपका, सहज और वर, यानी इसमें से कोई भी अगर आंसर देंगे तो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए अगर गोवर्धन जो है दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं होगा ये। ठीक है, गणेश अब तो बिल्कुल नहीं होगा, ये गुण संधि का हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग महासोध, ये भी नहीं होगा आपका। गिरिनंद्र यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा गिरिंद्र। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आप लोग जो भी बच्चे डी बताएं बाबू इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा है ना। पंचम शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। पम जोर चम हो जाएगा, पाप जोर चम हो जाएंगे। ये जो बच्चों आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे है ना, पम जोर चम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल नोट कर लीजिएगा है ना। सॉरी, पमजोर चन हो जाएगा, ये चीजें आप लोगों को नोट करना। ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुरात्मा का संधि विच्छेद अगर बात की जाए तो दुरात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा दू जोर आत्मा हो जाएंगे। चीजें एकदम नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा अगर धुंधुला दिखेंगे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा है ना, 1-2 क्वेश्चन ही आपको इस तरह का दिखेंगे, बाकी आप लोग को शार्प दिखेंगे। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं क्वेश्चन या देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आपका शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द की अगर बात करें तो प्रवृत्ति जो आपका ये जो है ना, ये प्रवृत्ति बच्चों आपका ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है और इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द है द्विन शब्द का जो है उदाहरण है ना। तो द्विन शब्द का उदाहरण अगर बात करें तो द्विन शब्द आपका जो शिव पार्वती जो है बच्चों, ये द्विन शब्द का उदाहरण हो जाएगा। ये अगर आपको थोड़ा सा धुंधुला दिख रहा है तो आप इसको जो है ए नोट कर लीजिएगा है ना, एकदम याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है पसेरी शब्द का समास कौन सा होगा। देखिए पसेरी जो होगा बच्चों आपका द्विगु, यानी पसेरी जिसमें देखिए संख्या का बोध होता है
वो कौन सा समास होता है बच्चों? तो द्विगु समास होता है। तो यहाँ आपका संख्या पसेरी बच्चों, एक पसेरी जो कि 5 kg होता है इसमें, तो ये संख्या का बोध करा, तो ऑब्वियसली इसको आपका द्विगु समास हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे कि निम्नलिखित में से, है ना, क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो ये बताइएगा इसका सटीक आंसर क्या हो जाएंगे। अगर इसका आंसर की बात करें बच्चों तो धनहीन इसका सही और राइट आंसर हो जाएंगे आप लोगों का, क्या हो जाएगा, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण जो होगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, धनहीन हो जाएंगे। चलिए उपकुल शब्द कौन समास हो जाएगा, है ना, आप देखिएगा उपकुल के बारे में आपको बताना है, ये आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो उपकुल जो होगा बच्चों ये अविभाज्य समास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बच्चों सही और राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, एकदम तेजी से हम लोग कवर करेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करना है ना, क्योंकि हम लोग को आंसर का ही सिर्फ जरूरत है। आचार शब्द का विलोम क्या होता है ना, आचार का क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा आचार का अनाचार, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी जो भी बच्चे दिए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, है ना, तो क्या देखना आपको, तिमिर शब्द का आपको विलोम बताना है। तो तिमिर शब्द की अगर विलोम की अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, तो देखिए तिमिर जो होगा बच्चों प्रकाश हो जाएंगे, इसका विलोम क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाएगा। कुरूप शब्द का विलोम क्या होता है ना, कुरूप के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कुरूप का उल्टा क्या होता है, कुरूप का जो उल्टा होगा बच्चों ये आपका स्वरूप हो जाएंगे। चीजें एकदम नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य उदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, ये किस वाक्य का उदाहरण है बच्चों? तो देखिए सूर्य उदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, तो ये आप संयुक्त वाक्य है ये, तो इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एकदम चीजें आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, है ना, क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है ना। अब देखिएगा इसमें से आपको शुद्ध वाक्य जो है ना पहचानना है। चलिए देखिए आपको प्रॉपर दिख रहा होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होनी चाहिए। देखिए शुद्ध शब्द के शुद्ध वाक्य की अगर बात करेंगे, इसमें से आपका शुद्ध वाक्य जो होगा, मैं नाव पर जो है सवार था, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नदी में बहता हुआ पानी किन पदबंध का उदाहरण बच्चों? नदी में बहता हुआ पानी जो होगा बच्चों ये विशेष पदबंध का उदाहरण हो जाएंगे, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है ना। देखिए कुबेर का बच्चों पर्यायवाची होता है यक्षराज होते हैं, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? गणेश का आपको पर्यायवाची बताना है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची जो होगा बच्चों, है ना, धन सिद्धीप होगा, नहीं होगा, सूर्यकाय नहीं हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा इसका आपका क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया जी, तो इसका सटीक आंसर बताइएगा बच्चों, इसका सटीक आंसर आपका महाकाय है ना, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए 21 आपके स्क्रीन पे बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो असुर का हम लोग जानते हैं कि असुर का जो है पर्यायवाची शब्द जो होगा बच्चों क्या होगा, दयावान, है ना, चीजें नोट कर लीजिएगा, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा होता है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अश्व यानी है होगा, घोटक होगा, बाजी हो जाएंगे। चलिए तो इसका सही जवाब आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, है ना, अनेक शब्द का एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे, आपको पता होगा अनेक शब्द का एक शब्द क्या होता है बच्चों। तो देखिए जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा अग जो होगा उसका यानी बिल्कुल अनेक शब्द का एक शब्द है अग हो जाएंगे। जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएंगे, तो उसके लिए एक शब्द जो होता है बच्चों क्या हो जाएगा, है ना, अनुपम हो जाएंगे। ये चीजें आप लोग को नोट कर लेनी है। 24 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, जो बहुत बोलता है ना, देखिए जो बहुत बोलता है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो बहुत बोलता है उसको क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है ना। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 26, थोड़ा सा आपको यहाँ धुंधुला दिख रहा होगा, है ना, मैनेज करना आपको थोड़ा सा बस, है ना, एक दो क्वेश्चन ही आपको इस तरह का दिखेंगे। क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि नाक पर जो है गुस्सा मुहावरे का क्या होता है? नाक पर गुस्सा आना मतलब क्या समझ रहे हैं, है ना, तुरंत यानी क्रोध होना, है ना, तुरंत यानी क्रोधित होना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग पढ़ रखे हैं तो आपको पता ही होगा, सिर दर्द से राहत ये नहीं होगा, यानी सिर दर्द होना हो जाएगा। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, बात बढ़ाना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बात बढ़ाने का मतलब क्या होता है, यानी बहस छिड़ जाना होता है। क्या हो जाएगा बच्चों, बहस छिड़ जाना। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए सफेद झूठ का अर्थ क्या होता है, सत्य भाषण हो जाएंगे। चीजें आप लोग को नोट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, मीरा है ना गई किस काल का उदाहरण है ना, मीरा जो गई है किस काल का उदाहरण है? 30 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना बाबू। तो ये देखिए वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएंगे। किस काल का उदाहरण हो जाएगा? ये वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है ना, राम पढ़ेगा। तो ये किसकी बात कर रहा है? तो ये किसकी बात कर रहा है, यानी भविष्य या वर्तमान काल की बात कर रहे हैं? जल्दी बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया जी, आप सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, यानी राम पढ़ेगा जो ये किस काल का उदाहरण हो जाएगा?
चीजें एकदम फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा। 31 है ना। देखिए इसका अगर आंसर की बात करें बच्चों तो ये आपका भविष्य काल का हो जाएगा। भविष्य काल के बारे में बात कर रहे हैं है ना। बहन शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो बहुवचन क्या मतलब एक वचन में एक होगा, बहुवचन में क्या होगा, बहने हो जाएंगे। तो ये बहने जो होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन शब्द अवाव्य का उदाहरण है बच्चों, 33 का आप लोग को बताना है। अवाव्य का उदाहरण की अगर बात करें तो ये हो जाएगा परंतु, ये बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए शब्द किसे कहते हैं है ना, शब्द किसे कहते हैं 34 का आपको बताना है। शब्द किसे कहते हैं इनके बारे में बताइए। चलिए तो ये शब्द की अगर बात करें तो शब्द जो होगा बच्चों वो क्या होगा, ध्वनिया के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। देखिएगा आपका देखिएगा अराग शब्द का जो आपका क्या होगा, शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों। चलिए तो बिल्कुल 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, इसका सिर्फ आप नोट कर लीजिएगा, तद्भव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो ये जो होगा बच्चों मोर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वत्स शब्द जो आपको बच्चों क्या हो जाएगा 37 का, वत्स शब्द के बारे में आप लोग को बताना है। चलिए तो ये वत्स शब्द आपका क्या हो जाएंगे, बहुत बढ़िया जी, 37 का आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे, तत्सम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है 38 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। एकदम आराम से आपको समझना है बच्चों है ना। देखिए आप लोग एकदम फटाफट जो है इसका आंसर को है ना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होनी चाहिए है ना। तो रात को बाहर मत जाओ, ये कौन सा वाक्य है ना, रात को बाहर मत जाओ, ये कौन सा वाक्य है, तो बच्चों इसका ये वाक्य जो होगा आपका यानी निषेधवाचक हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, अप यस शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो ये अप जो लगा है बच्चों ये क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। और उपसर्ग मिलने के बाद एक नए शब्द का निर्माण होता है। विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो वी जो राम हो जाएगा। तो वी जो लगा है बच्चों ये आपका क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, और इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग को एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है 40 नी उपसर्ग बच्चों, ये बच्चों किसका है, तो नी जो बच्चों ये उपसर्ग है ना किसका बना है, तो बच्चों ये निदान का है ना, नी जोरदान, तो निदान का ये नी जो है बच्चों उपसर्ग है ना। बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय हो जाएगा, तो लास्ट में इसका जो है उच्चारण से आप जो है इसका प्रत्यय निकाल सकते हैं, और ई जो होगा है ना क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़िया। तो ये ई जो ईया जो होगा बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों है ना, ये आपका प्रत्यय हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, लड़ाई शब्द कौन प्रत्यय हो जाएंगे, तो लड़ाई शब्द में आपको प्रत्यय बताना है ना। तो देखिए लड़ाई, तो आई जो होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका यानी प्रत्यय हो जाएंगे। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी सटीक आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है ना, थोड़ा सा आपको यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेंगे है ना, तो एकदम मैनेज करना आप लोगों को, क्या कहता है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा है ना। चलिए तो देखिए आपको कितना ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आप देखिए कितना क्वेश्चन इसमें तो आपको धुंधला दिखेंगे, हाँ यही 3-4 क्वेश्चन इसको धुंधला दिखेंगे। तो देखिए हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो ये बिल्कुल आपको 2 लिंग होते हैं, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे क्योंकि आपका 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपको मात्र 50 का ही आंसर देना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दिए। निराश शब्द बच्चों आपका क्या हो जाएगा, निराशा शब्द देखिएगा 46 का आपको बताना है, जल्दी बताइए। निराशा 46 का अगर बात करें, देखिए इसका आप लोग आंसर नोट कर लीजिएगा, ये आपका ए हो जाएंगे, ये नोट कर लीजिएगा सिर्फ। देखिए अगर बात करेंगे निराशा शब्द आपका कौन सा लिंग हो जाएंगे बच्चों, निराशा के बारे में बताइएगा। ठीक है, 46 का आपको बताना है। तो निराशा की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा है ना, ये निराशा जो होगा बच्चों स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चीजें एकदम नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा आप देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है इसमें 47 का, अनुमान शब्द आपका क्या है बच्चों। देखिए अनुमान शब्द के बारे में आपको बताना है, 47 का आप लोग को बहुत अच्छे से बताना है। तो अनुमान शब्द जो होगा बच्चों आपका पुल्लिंग हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। अनुमान शब्द क्या है ये तो आपको बता दिए। चांदी शब्द आप क्या है आप बताइएगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग हो जाएंगे चांदी शब्द। ठीक है, 48 का बताना आप लोग को। चलिए तो चांदी शब्द जो होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप हो जाएंगे इसका। ठीक है, आगे देखिएगा कहता है कि हिंदी में कुल कितने जो है ना स्वरत्र है, तो बताइएगा हिंदी में बच्चों कितने स्वर है, तो ये बिल्कुल आपका 49 का बच्चों बिल्कुल पता है, 11 जो है आपका स्वर है। ये चीजें आप लोग को नोट करना, 49 का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि उसका सिर खुजलाता है, ये किस वाक्य का बच्चों है ना क्रिया है ना, वाक्य में कौन क्रिया है बच्चों, तो जल्दी बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब का क्या हो जाएंगे। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइएगा। तो इसका अगर आंसर की बात करें बच्चों तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर होगा आपका यानी है ना सकर्मक, ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, बाल पैर से गिरा है ना, बालक पैर से गिरा, तो से जो आ रहा है बच्चों ये कौन सा कारक, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो कारक के कितने 8 भेद होते हैं, उसमें से आपको उसका चिन्ह याद रखना, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये करण से इसका सही आंसर हो जाएंगे है ना। बाल पैर से जो है गिरा, से जो आपका आ जाएगा करण से आ जाएगा। अपादान से भी देता है, तो अपादान भी से, ये भी तो से के ही अंतर्गत आता है। हे नाथ मेरी सहायता करो, किस कारक का
उदाहरण है बच्चों, तो ये जो होगा बच्चों कौन सा कारक का उदाहरण हो जाएगा, 52 का आपको बताना है। तो इसका जो उदाहरण जो होगा बच्चों आपका संबोधक कारक का उदाहरण है, उसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, शुक्रवार शब्द कौन संज्ञा है बच्चों, जल्दी से बताएंगे। शुक्रवार शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन सा जो आपका यानी संज्ञा हो जाएंगे 53 का। ओके, तो देखिए इसका अगर बात किया जाए तो इसका आपका हो जाएंगे व्यक्तिवाचक जो है बच्चों संज्ञा हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है अंतस्थ व्यंजन है बच्चों 54 का बताना है। ठीक है, तो इसका अगर बात की जाए तो इसका आंसर आप लोग का वो हो जाएंगे, वो जो होगा बच्चों अंतवस्थ व्यंजन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है अल्प प्राण है ना व्यंजन का उदाहरण है, अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण की अगर बात करें 55 का, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएंगे क्या, 55 का आपको बताना बाबू, तो इसका सही जवाब का गौ हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा घ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए आप देखिए उच्चारण स्थान आप लोग का सवाल है, तो ऑब्वियसली आप देखिए भाईगा घ कहां से निकल रहा है आपका, घ जो निकल रहा है कंड से निकल रहा है, तो ये आप लोग का कंड आंसर बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वर एक मात्रिक जो उदाहरण है स्वर का, तो ऊ बच्चों ये इसका सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा अनुमान है ना, अनुपमा अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन विशेषण है बच्चों, 58 का आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 58 का परिशोषण हो जाएगा। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि थ का उच्चारण स्थान क्या होगा, है ना, तो थ का उच्चारण स्थान के बारे में बताइए। 59 का आपको बताना, थ का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, 59 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका सही जवाब का 59 का क्या हो जाएंगे बच्चों, तो दंत हो जाएंगे थ का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो गायक का संधि विच्छेद होता है ग ज और अक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है नूतन ब्रह्मचार्य, है ना, ये आपका बुक से आप देखिए, वहां तो देखिए आप लोग ग्रामर से आप लोग का 60 क्वेश्चन आपका ग्रामर से रहने वाला है, और फाइनल एग्जाम में भी आपको 60 जो बच्चों ग्रामर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन कहता है कि नूतन ब्रह्मचार्य नामक उपन्यास के कौन है, उपन्यासकार कौन है। देखिए थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा है, एक दो क्वेश्चन देखेंगे फिर उसका साफ देखेंगे। तो ये आपका हम लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी जो बच्चों क्या है नूतन ब्रह्मचार्य जो है उपन्यास के उपन्यासकार है ना। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि बाबुल जयप्रकाश नारायण का जो है क्या है बचपन का नाम है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है बोनार्ड शो ने बच्चों नर को क्या माना है ना। देखिए 63 का आपको बताना है, तो बताइएगा इसका सटीक आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा है ना जादूगर हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा मालती के पति का नाम क्या था, तो मालती के जो पति है बच्चों उसका नाम क्या है, महेश्वर है, और इसका सही आंसर हो जाएंगे महेश्वर। ठीक है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे बच्चों, ये भाई थे, है ना, भाई थे। ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा, है ना, एक लेख और एक पत्र में हम लोग पढ़े हैं ये सारा चीजें, तो आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछे हैं, तो ऑलरेडी हम लोग सभी जो है क्वेश्चन जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि किस रचनाकार का जो है कार्य क्षेत्र बिहार था बच्चों, तो बताइएगा इसमें जो है कौन सा आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए इसका अगर बात करें बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि यानी कि इसका जगदीश चंद्र माथुर के बारे में हम लोग जानते हैं। वो सदानीरा पाठ के लेखक कौन है बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर है। किस कहानी का शीर्षक जो है गैंग्रीन था बच्चों। देखिए गैंग्रीन की बात करें बच्चों, तो इसका पुराना नाम जो बच्चों रोज कहानी का पुराना नाम ही जो गैंग्रीन है, जो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे बच्चों कौन है ना, महेश्वर जी। ठीक है, चलिए आगे देखिए कौन साहित्यकार नई कहानी का जो है आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो बताइए 68 का आप लोग को बताना है, इसका सही जवाब का क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका देखिए आप लोग बता रहे कि सर 68 का मोहन डाकेश हो जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब आपका मोहन डाकेश बच्चों जो बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए अब देखिए राग की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है बच्चों, इनके बारे में बताइए। तो राग की शक्ति पूजा नामक के बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार जो राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार है बच्चों, 70 नंबर क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर है आप लोग का नामोर सिंह, यानी ऑप्शन आप लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने जो है मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना किया था, इनके बारे में बताइए। चलिए तो इसका 71 का आप लोग को बिल्कुल बताना है क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोग का है ओम प्रकाश वाल्मीकि बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या है बच्चों, जल्दी से बताएंगे। झूठन शीर्षक जो है ना आत्मकथा लेखक के भाइयों का नाम क्या है, इनके बारे में आप क्या कहते हैं जल्दी से बताइएगा। तो देखिए इसका अगर सही सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, 72 का आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। जसवीर और जैन सर बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन रचना मलियज की नहीं है, इसमें से कौन सा मलियज की जो है रचना नहीं होगा, 73 का आपका आंसर हो जाएंगे। अबूतर कबूतर बच्चों मलियज का नहीं है। ठीक है, अब देखिए थानू किसका कहानी का पात्र है, तो थानू हम लोग जानते हैं कि त्रिच पार्ट में पढ़े हैं थानू के बारे में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है
है ना। अब देखिए थोड़ा सा, आप देखिए क्वेश्चन दायित्व, है ना, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, दायित्व के दुख किसकी रचना है बच्चों, है ना, 75 का आप लोग को बताना है। तो ये जो किसका है, उदय प्रकाश जी का है ना, उदय प्रकाश जी का है। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। चीजें आप लोग को नोट करना है जय कृष्ण मूर्ति के बारे में, जो कि शिक्षा पाठ का लेखक कौन है बच्चों, है ना, शिक्षा पाठ के लेखक तो आप लोग जानती हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, ओके। तो सभी बच्चों का आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मलिक मोहम्मद जैसी, है ना, किस काव्य के, है ना, परंपरा के जो कवि थे। ये थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैनेज करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ जो होगा प्रेम खाग्य नामक के हैं, और ये चीजें आप लोग को मैंने, है ना, बताया, और आप लोग बहुत अच्छे से भी इसका आंसर भी दिए हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन भी जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन कवि जो है अष्टछाप में शामिल था बच्चों, तो बताइए 78 का आप लोग का क्या होगा आंसर, 78 के, ठीक है। तो इसका सही जवाब का सूरदास बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है कीर्ति सूरदास के द्वारा है, तो सूरदास का जो है कीर्ति इसमें से कौन सा हो जाएंगे, जल्दी बताइएगा। तो इसका कीर्ति जो होगा बच्चों, उसका सुरसावली बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखेंगे, है ना, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा 53 का आप ध्यान देना है, ठीक है। क्या कहता है, थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, आप देखिएगा हनुमान वाहुक नामक कीर्ति किसकी है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आराम से आपको आंसर देना बाबू। इसका आंसर क्या होगा, हनुमान वाहक नामक कीर्ति किसकी है बच्चों, 80 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना है। चलिए तो इसका सही जवाब आपका तुलसीदास हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा तुलसीदास के गुरु कौन था बच्चों, तुलसीदास के गुरु के बारे में बताना है 81 का, ठीक है। तो इसका जो होगा बच्चों क्या हो जाएंगे, नरहरिदास इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है काव्य राम भक्त के थे, 82 का आप बताइएगा, सही जवाब आपका क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका नवदास जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि मलिक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ धुंधला दिख रहा है, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। चलिए कवि भूषण किस काल के कवि थे, कवि जो भूषण थे बच्चों ये किस काल के कवि थे, है ना। तो ये किस काल के कवि थे, ये तो रीति काल के कवि थे, इसका सही जवाब हो जाएंगे। कवि भूषण के, है ना, को जो है कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो ये जो किसके द्वारा दिया गया था, कवि भूषण की उपाधि जो मिला था ये किसके द्वारा दिया गया था, 84 का आपका आंसर हो जाएगा, राजा दुर्शाह के द्वारा दिया गया था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आराम से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, है ना, क्वेश्चन नंबर 85, बस और कुछ ही क्वेश्चन है। चलिए तो बिल्कुल थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा है, अब साफ आ गया, ठीक है, साफ दिख रहा होगा, थोड़ा सा अगर आपको धुंधला दिखेंगे तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि कविता लेखक का आरंभ जो है जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था, ये किस भाषा में किए थे जयशंकर प्रसाद जी, जो है कविता जो लिखना शुरू किया था तो वो जो है ब्रज भाषा में किए थे। ये चीजें आप लोग को नोट कर लेना है। इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो इंदु नामक पत्रिका के जो संपादक रहे हैं वो जयशंकर प्रसाद जी रहे हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि की रचना बच्चों, दे बताइएगा। 87 का आप लोग का सही जवाब का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कायामती, ठीक है। तो ये बिल्कुल आगे देखिएगा, पद्मावती या कायावती हो जाएंगे, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया जी, तो पद्मावती बता रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, ओके। नहीं, इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, 88 नंबर क्वेश्चन बाबू, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए साफ दिख रहा है आपको। हाँ देखिए क्वेश्चन कहता है स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय जो भागीदारी किसकी थी, तो सुविधा कुमारी चौहान का बता रहा है, बिल्कुल चीजें नोट करना है। सुविधा कुमारी चौहान बाबू इसका सही आंसर हो जाएंगे। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो धर्म देवी था बच्चों, जो कि उषा पाठ का लेखक हम लोग जानते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे बच्चों, जल्दी बताइए, कवि और शायर एक साथ कौन थे, तो बताएंगे इसका सटीक आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 91 आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन रचनाकार गजानन माधव मुक्तबोध की है, तो देखिए बताइएगा गजानन माधव मुक्तबोध की इसमें जो है कौन सी रचना है, तो याद कर लीजिएगा, काट का सपना बच्चों गजानन माधव मुक्तबोध की है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्चना किसकी प्रतिनिधि थी बच्चों, जल्दी बताइएगा। 92 का आपको बताना है, और इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा, आम आदमी। चलिए रास्ता इधर से है, किसकी रचना है, रास्ता इधर से, तो ये किसकी रचना है, तो ये जो आपका यानी खास आदमी का है बच्चों, चीजें नोट कर लीजिए, सॉरी मतलब रास्ता इधर से है, तो ये आपका जो है रघुवीर शाह का हो जाएंगे। ये चीजें आप लोग का बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो अर्चना के बारे में मैंने क्या बताया आपको, 92 का आपका ए आंसर हो जाएंगे, एकदम नोट कर लेना, ऑप्शन आपका आम आदमी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 94 का आप लोग को देखना है, ध्यान देना है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में, है ना, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि जो कार्यरत थे, उसका नाम आप लोग को बताना है। 94 का इसका सही जवाब आप लोग का क्या आ रहा है, कि डी यानी रघुवीर शाह बता रहे हैं, है ना। तो देखिए साफ दिख रहा है, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कवि को जो है दयामवती जो है मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ था। चलिए तो ये जो प्राप्त हुआ था किसको मिला था बच्चों, तो ये अशोक वाजपेयी को मिला है।
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर काराध्यक्ष के पद पर किसे कार्य किया गया था बच्चों, तो वो हो जाएगा अशोक वाजपेयी को जो बच्चों काराध्यक्ष के रूप में जो है ना ये हुआ था, शपथ लिया था। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए कहता है कि 1870 से लेकर 1890 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुई थी, तो ये हेनरी लोपेस का जो है प्रकाशित हुआ था। ये चीजें आप लोग को हेनरी लोपेस का नहीं, गाइडो मोपासा हो जाएंगे, ठीक है, तो गाइडो मोपासा बिल्कुल सही है ना। किस लेखक की रचना जो है शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की जो है क्या हो जाएगा, यानी अपनाविता से को रेशियो रोशियो में जो है उभरता है, ये बताइए। 98 का आप लोग का सही जवाब का क्या हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे गाइडो मोपासा बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है ना। चलिए तो 99 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को एकदम अच्छे से बताना है, 2 क्वेश्चन मात्र आपका बचा हुआ है। अफ्रीका देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था बच्चों, तो अफ्रीका में जो बच्चों यानी किसका जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा जो है हेनरी लोपेस का बच्चों कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। मृत्यु के कुछ समय पहले ही जो स्मृति साफ हो जाती है, यह पंक्ति जो बच्चों किस शीर्षक का है, तो ये जो है उसने कहा था जिसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे खंड ब में, यानी आपका यहाँ से जो क्या होता है नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग को क्वेश्चन दिखा देते हैं एकदम आराम से, इसका आंसर की आप लोग जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा इसमें, यानी क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए आपको सेम टू सेम हो यही देखने को मिलेंगे आपके सामने, कितना 6 जो आपको यानी क्या रहेगा निबंध रहेगा, उसमें से आपको जो आसान लगता है, जैसे कि महंगाई हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, दीपावली हो गया, वृक्षारोपण हो जाएगा, आतंकवाद विश्व के लिए खतरा, उसके राष्ट्र निर्माण में है ना युवा शक्ति योगदान, तो इसमें से आप किसी एक पर जो है निबंध लिखिएगा जो कि 8 नंबर का होता है ना। कम से कम आपको 150 शब्दों में लिखना है, 150 से लेकर के है ना 200 शब्दों में इसका आपको जो है आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका है 8 नंबर का होता है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 है ना अवतरणों की जो है प्रसंग की व्याख्या करना है बच्चों, तो इसका आप लोग जो है बिल्कुल दे सकते हैं, जो कि एक आपको कितना देना है, कितना क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, मात्र 2 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, जो कि प्रत्येक प्रश्न में आपको कितना नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका जो 8 नंबर का है। देखिए ये आपका यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इन चारों में से आपको कितने का आंसर देना है, मात्र 2 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखिए ये सप्रसंग व्याख्या क्या होता है कि देखिए इसमें आपको जो है ना प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ है उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से लाता है, अपने वृक्ष को देखते हैं, ठीक है। तो आपको व्याख्या करना बहुत ही आसान में, ज्यादा लंबा भाषा में नहीं, एकदम सरल भाषा में, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना 2 ही प्रश्न का आपको आंसर देना है। उसका तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, यानी तीसरा क्वेश्चन है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं है ना मंगवाने का अनुरोध किया गया हो। देखिए आप लोग का देखिए आपके देख पा रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका कितना नंबर का आता है बच्चों, ये भी आपका 5 नंबर का आता है। और ये आपको क्या बताना है, इसमें से आपको क्या लिखा, अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है, जो कि 5 नंबर का आता है, ठीक है। चलिए तो बहुत ही आसान से लिख सकते हैं, आपको सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। या अगर वो नहीं लिख पाइएगा तो अथवा में आपका अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें, है ना। तो देखिए आपके सामने इतना जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आपका कितना 2 नंबर का एक प्रश्न में मिलेंगे, जो कि आपको 5 ही प्रश्न का आपको यानी आंसर देना होता है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, उसने कहा था शीर्षक कहानी कितने भागों में बांटा हुआ है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो बहुत ही आसान है, ये कितने भागों में वर्णित किया गया है ये तो आप लोग बता सकते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है बच्चों, खास करके यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की जो है ना ये पाई जाती है ना क्वालिटी, वहाँ के जो है लोग काफ़ी जो है अच्छे बातचीत कर लेते हैं, तो ये आप लोग को इसके बारे में भी लिख सकते हैं। उसका संघर्षण समितियों के जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा थी, तीसरा नंबर को। चौथा क्या है, नारी की पराधीनता है ना कब से आरंभ हुई थी। उसका 5वां क्या है आपका, अंग्रेज नीलहे किसानों पर कैसे अत्याचार करते थे। उसका देखिए मानक और सिपाही एक दूसरे से क्यों मारना चाहते थे, ये 6ठा था। और 7वां आपका राम के सुनते ही तुलसी के बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इन भरोसे का कारण क्या है बच्चों। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया था। और 9वां क्वेश्चन है, पुत्र के छोना कहने में कैसा भाव छुपा है, उसे उद्दित गढ़ित करे। उसका 10वां नंबर क्वेश्चन है, बिटिया से क्या सवाल किया गया है ना। देखिए बिटिया से क्या सवाल किया गया, प्यारे ने बेटे को शीर्षक कविता के जो अनुसार लिखिए। तो यहाँ आपको कितना क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों, 5 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना मात्र, ठीक है। आप देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, लास्ट नहीं और एक क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दीजिएगा। देखिए आपके सामने कितना आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको मात्र कितना यानी 3 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है ना, जो कि प्रत्येक प्रश्न में आपको जो 5-5 जो है क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग जो है खुद से आप लोग देख लीजिएगा, है ना, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आप देखिए निम्नलिखित किन्हीं अवतारों में से किसी एक पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। देखिए संक्षेप मतलब समझ रहे हैं, जो देखिए इतना सारा वर्ड में ये लिखा हुआ है, इसमें से आपको जो शॉर्ट में लिखना है, यानी अगर मान लीजिए 100 शब्दों में है तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना, 33 वर्डों में आपको इसको लिखना है, संक्षेप में लिखना है।
है, ठीक है। तो ये देखिए कितना बड़ा है और मुझे लगता है कि ये चीज़ आप अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए ये था आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो मुझे लगता है कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। तो डियर मुझे लगता है ये उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर इन करते हैं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।